एक बार आप प्रदर्शनी के माध्यम से हमारे भक्तों को बताने का कष्ट करें। तो जैसा कि आप प्रदर्शनी के माध्यम से बता रहे हैं। जी 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 ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा कर रहे हैं, जो कि गलत है शास्त्र विधि से। गलत नहीं है, महागलत है शास्त्र विधि के अनुसार। जी पूर्ण परमात्मा की पूजा करना है। जैसे यहाँ पर देखिए शरीर पिंड जी सहस्त्र पंखुड़ी का सहस्त्र कमल, दो जी पंखुड़ी की त्रिकुटी कमल, काला और सफेद। जी 16 पंखुड़ी के कंठ कमल, प्रकृति देवी अविद्या दुर्गा जी माता जी 12 पंखुड़ी का हृदय कमल चक्र, जी शिव पार्वती अष्ट, 8 पंखुड़ी का नाभि कमल चक्र, विष्णु लक्ष्मी 6 पंखुड़ी का स्वाद कमल चक्र, सावित्री ब्रह्मा चतुर्थ, 4 पंखुड़ी का मूल कमल चक्र गणेश देव। जैसा कि हमें शास्त्र विधि के द्वारा ही पूजा करना चाहिए। पूरे शरीर में हमारे देवी देवता हैं। हमारे शरीर में यहाँ से लेकर बहुत से लोग नशे के आदी हो गए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? उनके लिए एक ही उपदेश दे सकते हैं, नशा तो पशु भी नहीं करते हैं जी, वो पशु से भी बदतर है। जी नशा नहीं करना चाहिए। ऐसे प्रदर्शनी में आगे चलते हुए हमारे भक्तों को कुछ सलाह देने का कष्ट करें। काल भैरव करवाते हैं। जी जो काल ब्रह्म है ना, तो वो आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा पा रहा हूँ। आप देखिए चक्रवर्ती राजा बने श्री जगन्नाथ महाप्रभु अवतार भविष्य मालिका। जी आप देख पा रहे हैं जी संत रामपाल जी महाराज जी ये जो दिख रहे हैं जी, है ना, ये इन्होंने एक भविष्य मालिका लिखी हुई है। भविष्य मालिका के अनुसार कलयुग में प्रकट होने वाला अवतार शुरुआत में किसी राजनैतिक शक्ति या तामझाम के साथ नहीं, बल्कि एक साधारण नर रूप में प्रकट होगा, बिना किसी राजनीतिक सत्ता की इच्छा के। वह केवल अपने तत्व ज्ञान के बल पर आदि सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करेगा। आध्यात्मिक क्रांति और भव्य राज्याभिषेक। भविष्यवाणी के अनुसार जब उस महापुरुष के ज्ञान से समाज पुरानियां जड़ से समाप्त हो जाएंगे, तब वह समय आएगा जिसका इंतजार सदियों से है। उनका भव्य राज्याभिषेक हो, संपूर्ण पृथ्वी के श्री जगन्नाथ महाप्रभु चक्रवर्ती राजा बनेंगे, तथा उस समय पूरी पृथ्वी के राजा और शासक अपनी सत्ता को त्याग कर उनके चरणों में नतमस्तक होंगे और स्वेच्छा से अपना राजपाट उन्हें समर्पित कर देंगे। तो है ना? आपने भविष्य मालिका के अनुसार हमारे भक्तों को बताया जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? हम संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में यह कहना चाहेंगे, जी संत रामपाल जी महाराज नहीं है, संत रामपाल जी भगवान है, एक भगवान जी, जो पूरे पृथ्वी की रक्षा कर रहे हैं जी। तो देश विदेश पूरे विश्व को चला रहे हैं। जैसे कुछ लोग मूर्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। मूर्ति पूजा पर क्यों विश्वास रखते हैं? क्या उनको मूर्ति पूजने पर कुछ मिल जाता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है, बल्कि काल महाराज सुख देने के बजाय दुख देता है। हाँ, इसीलिए वो क्या है ना कि वो कभी कभी व्रत करते हैं जी, अपने मन को, जो हमारे अंदर पूर्ण ब्रह्मा विराजे हुए हैं जी, कमल देव जी, जी, उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उनको भूखा रखते हैं, उनको भोजन नहीं दिलवा पाते हैं। तो जो मूर्ति रखने वाले हैं वो मूर्ति रखने वाले छोड़ दें, मन में बसाकर जी, मन में बसाकर मंत्र मूल मंत्र के विधि के द्वारा संत रामपाल जी भगवान जी की पूजा करें। तो संत रामपाल जी महाराज के अनुसार हमें जो श्राद्ध होते हैं पुराने रीति रिवाजों के अनुसार, उनको रामपाल जी महाराज जी ने पूरी दूसरी तरह से बताया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें यह कहना चाहेंगे कि जो विधि शास्त्र के अनुसार है उसी विधि से न करना है।
रामपाल जी महाराज बोल रहे हैं कि आप तीर्थ स्थान में भ्रमण करने मत जाओ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम इसमें ये बोलना चाहते हैं, टूरिस्ट विधि में आप जा सकते हैं जी कोई देवी भगवान, जैसे कोई काल का पुत्र है, जी जैसे आपने अभी देखा, मैंने आपको दिखाया, जी जो काल हैं, काल भगवान हैं, काल वो एक भगवान ही है, जी। भगवान रूपी ही काल है। जी आप काल के पास क्यों जा रहे हैं? जी आपको अगर जगत गुरु महा भगवान मिल गए जी। तो आप काल के पास क्यों जा रहे हैं? अपना टाइम क्यों हजा कर रहे हैं? जी इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा सभी भक्तों से, तो आके नाम दीक्षा अपना ले लें। जी और जो सबसे ज़्यादा एकदम पवित्र पुरुष होंगे वही ले पाएंगे नाम दीक्षा, बाकी नहीं ले पाएंगे। जिनको काल का घेरा रहेगा वो कभी नहीं ले पाएंगे। नहीं लेते हैं जी। गांव वाले कुछ पुरानी रूढ़ियों के अनुसार इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि गांव वाले के मानने से नहीं होता, वो मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, अंडा खाते हैं। जी जी गांव वाले इसको बहुत अच्छा मानते हैं। गांव वाले किसी का जीवन लेकर किसी भगवान को पूजा करेंगे तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। नहीं हैं? हमने नहीं। तो 2-4 जीवन मार दिया जी और जाके भगवान से पूजा कर रहे हैं काले राम से, तो तुम्हारा भी जीवन तो मारेंगे वही काल राम, इसीलिए तुम लोग पागल बने हो। जी इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से आकर दीक्षा अपना नाम ले लें। ठीक।